दिव्य मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अविरत श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र में पेज नंबर 8। आज अविरत श्रावक के 7 व्यसनों का जो त्याग होता है उससे संबंधी प्रतिक्रमण चलेगा। आज अविरत सावगाणम सत्तरणम विषणाणम परित्याग संबंधी दोषाणम परिक्रमणम। अविरत श्रावकों के सत्तरणम विषणाणम 7 व्यसनों के परित्याग संबंधी दोषाणम दोषों का परिक्रमणम प्रतिक्रमण। इच्छामि भन्ते अविरत सावगाण सत्तरणम विषणाणम परिक्रमामि। मैं अविरत श्रावकों के 7 व्यसनों का प्रतिक्रमण करता हूँ। तेषु सत्य विषणेषु जूद खेलनम मंस भंजनम मदिरापाणम वेश्यागमनम आखेडनम चोरकम्मम तहया परदार सहवासम चेदी सब्वे भी लोग एक परमथ्य व्यवहारेषु अनेक भी ये दोहान कारणानि। लंबा हो जाएगा, इतनी रुकते हैं। तेसु उन 7 व्यसनों में सत्य विषणेषु 7 व्यसनों में जूद खेलनम पहला है जुआ खेल, दूसरा मंस भुंजनम मांस खाना, तीसरा मदिरापणम शराब पीना। अब ये शराब पीना प्रतीकात्मक है। शराब पीना माने नशा का सेवन करना कोई भी, ठीक है ना। वेश्यागमनम वेश्यागमन करना, आखेडनम आखेट करना शिकार करना, चोर कम्मम चोरी करना, तहया और परदार सहवासम पर स्त्री सेवन करना, चेदी ये सब्वे भी सभी लौकिक परमथ्य व्यवहारेषु लौकिक व्यवहार में और पारमार्थिक व्यवहार में माने धर्म के क्षेत्र में भी ये निंदनीय है और लोक के क्षेत्र में भी कम से कम भारत में तो पूरी तरह से निंदनीय है। अनेक भी ये दुहाण कारणानि अनेक प्रकार के दुखों के कारण। तम्मा अविरत सम्मिदिट्ठी अविरत सावगो तहया सामान्य शिष्ट लोगो। 3 वर्गीकरण इसमें दिए जो पहले अभी तक अपन ने 2 ही वर्गीकरण। कौन कौन से? एक अविरत सम्यक दृष्टि और एक अविरत श्रावक। लेकिन यहां पर सामान्य शिष्ट जन ये तीसरा वर्गीकरण भी दिया। मतलब और चीजों का पालन सामान्य शिष्टजन नहीं करते हैं, लेकिन सत्य व्यसनों के त्याग का पालन तो सामान्य शिष्टजन भी करते हैं, ये कहने का मतलब है, ठीक है ना। तो सामान्य शिष्ट लोगों सामान्य शिष्ट जो लोग हैं वो भी एदेसिम परित्यागम करेंती इनका परित्याग करते हैं, कारेंती करवाते हैं, अणुमंडलंती और उसकी अनुमोदना करते हैं। एदेसिम सत्य विषणानम परित्याग विहीये इन 7 व्यसनों की परित्याग की विधि में जे दोषा जो दोष मैं मेरे द्वारा अण्णाणेण अज्ञान से पमादेण प्रमाद से किदा व किए गए हों, कारिदा व करवाए गए हों, किरंतो व सणुमणिदा और करने वाले की अनुमोदना की गई हो। तेसिम उनका मनसा वचसा कायेण मन से वचन से काया से निंदामी निंदा करता हूँ, गरहामी गरहा करता हूँ, परित्यागम च करोमि और परित्याग करता हूँ। ये देसिम सव्यसिम सत्य विषणाणम इन सभी 7 व्यसनों का सेवन प्रशंसन परित्यागे सेवन करने में जो दोष लगते हैं उनका भी, प्रशंसा करने में भी दोष लगता है और परित्याग संबंधी भी दोष है। आपने त्याग कर दिया फिर भी कुछ कमजोरी रखी। जैसे आजकल एक चीज बड़ी कॉमन देखी जा रही कि जो ब्रह्मचर्य महाव्रती हैं वो भी बहुत से ऐसे कार्य कर रहे हैं जो ब्रह्मचर्य महाव्रत के बिल्कुल उल्लंघन। शादी विवाह को आशीर्वाद देना, आजकल
रईस लोगों के शादी विवाह के कार्यक्रम में मंच से घोषणा होती है, फला महाराज जी ने आशीर्वाद भेजा। ये भाई आप कैसे दे सकते हो आशीर्वाद? आपके पास आशीर्वाद एक है, धर्म वृद्धि हो, संसार वृद्धि हो, आशीर्वाद कहां है? पॉइंट समझ रही हो? मुनिराज के लिए कौन सा आशीर्वाद दे सकते हैं? वो धर्म वृद्धि हो, इसके अलावा कुछ कह नहीं सकते। समझिए? ठीक है, कुछ नहीं कह सकते उसके अलावा, कुछ कुशल क्षेम नहीं पूछ सकते, तुम्हारे बच्चों का कुछ नहीं कह सकते, ये मान के चलो आप। ठीक है, लेकिन वो यदि शादी विवाह के लिए आशीर्वाद देंगे तो क्या देंगे? दूधो नहाओ, पूतो फलो। तो ये क्या है? ये संसार की वृद्धि है ना, और संसार बढ़ाने वाला आशीर्वाद, और वो भी मोक्ष मार्गी। समझ गए ना? अपराध है, अपराध, अतिचार नहीं है, वो अपराध है, क्योंकि आप तो उसका पूरी उल्लंघन कर रहे हो। अतिचार वो कहलाता कि आप जैसे कोई लेखक है, अच्छा, वो ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचर्य महाव्रती हो, लेकिन उन्होंने प्रथमान योग के ग्रंथ लिखे, तो लिखने में उन सबकी बातें वो आई कि नहीं आई? संसार की आई, वो अतिचार है, उसका प्रतिक्रमण हो सकता है। लेकिन आपने किसी का आशीर्वाद है, हमारा तुम्हारा खूब घर भले फूल है, इसका प्रतिक्रमण नहीं हो सकता। समझ गए? किसी ने चोरी करके पैसा बनाया, टैक्स चोरी की हो चाहे कोई चोरी, तो चोरी है, क्यों? और आप उसको बचाने की कोशिश करें। हमने सैकड़ों लोगों को देखा, बड़े बड़े पदधारियों को, जो उनके भक्त लोग हैं, उन पे इनकम टैक्स की रेड पड़ गई, ब्लैक मनी बहुत था, और कई बातें थी, वो साधु होके अपने पहुंच पहचान का प्रयोग करते थे, और उसके बाद उनको बचाते थे पॉलिटिकल अप्रोच के द्वारा। क्या आप चोर कर्म के अपराधी नहीं है? भाई आपने चोरी को बढ़ावा दिया, चोर को संरक्षण दिया, चोर को बचाया, अब तो स्पष्ट अपराधी है। समझ गए? कई लोग सप्त व्यसनों का नृत्याचार पालन करते हैं। हाँ, सोच समझ के बोल रहा हूं। नृत्याचार पालन करते हैं, सप्त व्यसनों का पालन करते हैं, त्याग करते नहीं कह रहा हूं, सब करते हैं, सारे पाप करते हैं, कुकर्म करते हैं, और खाली मंच पे बड़ी बोली ले ले तो सब लोग उनको पिच्छी लगा लगा के आशीर्वाद दे रहे। बोली लेके पैसा का प्रदर्शन करके धर्मात्मा बन गए, और आपने उनकी अनुमोदना की। आपने पढ़ा ना, कर कि दो वा कारी दो वा अणुमंड दो, तीनों चीजें पढ़ी हैं आपने। आपके प्रतिक्रमण का पार्ट है कि मैंने अनुमोदना भी की हो तो भी वह अपराध है, वह मेरी भूल है, वो भी अतिचार हो तब तो प्रतिक्रमण हो सकता है। पर आपने वैसे कर दिया हो, आपने समाज को सिखा दिया कि तुम जो वृत्ति करते हो, नियम करते हो, संयम करते हो, तुम कुछ नहीं हो, और ये 7 व्यसन का पालन करता है, सेवन करता है, फिर भी पैसा देता है, सब कुछ। बताइए किसके नाम आते हैं? ये पार्टियों पे किसके नाम लिखे जाते हैं? किसी आज तक एक सदाचारी का नाम लिखा गया? सब पैसे वालों का लिखा जाता है। समझ गए? ये आपको अंतर समझना पड़ेगा। आज के इन लोगों में जो अपने आप को अपरिग्रह महाव्रती कहते हैं, और एक हमारे गृहस्थ कांजी स्वामी जो कहते थे पैसा परिग्रह, परिग्रह पाप, माने पैसे वाला पापी, उसको कभी धर्मात्मा नहीं कहा, पूरे जीवन नहीं कहा। जो पैसे वाला बड़ा पहुंचा, सरसेठ हुमचंद इंदौर से पहुंचे, वो तो उस समय देश के सबसे बड़े सेठ थे, उनको छूटते ही यही सब, सेठ ढोर थसे तो अगले जन्म में मर के पशु होगा। और वो हाथ जोड़ के कहते पहली बार कोई हमें मिला जो मेरे भले की सोचा। तारीफ करने वाले तो सब मिले, जो पैसा नहीं मांग रहा और हमें बता रहा तो इस परिग्रह के चक्कर में पड़ा रहा तो अगले जन्म में मर के पशु होगा। ये हिम्मत किसकी थी?
पहले आपको जब सात व्यसन का त्याग होगा ना, तब आप एक ऐसा बोल पाओगे। इसका मतलब अंतरंग से आपको सात व्यसन का त्याग नहीं है, परिग्रह का मोह पड़ा है। अपरिग्रह महाव्रत है ही नहीं, समझ में आया? इसलिए आप ऐसे लोगों को संरक्षण देते हो, ऐसे लोगों की प्रशंसा करते हो, समझिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने ऐसे ऐसे लोग देखे जिनके कहने को वो संघ के आचार्य और क्या क्या, और वो भी उनके शिष्य ऐसे कि विदेश से आए तो वहां से स्पेशल क्वालिटी की शराब साथ लाते थे, और उनके पट्ट शिष्य। कितनी कितनी विडंबनाएं देखी है हमने। मैंने इसीलिए प्रतिज्ञा ही कर ली कि तत्व चर्चा करने भी किसी के पास नहीं जाना। अपने बैठ के शांति से करो, जिसको सुनना है सुनो, नहीं सुनना है मत सुनो। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी के पास नहीं। कहीं प्योर तत्व जिज्ञासु हो और कोई मौका प्रसंग बन जाएगा तो ऐसा कोई त्याग नहीं कर दिया, पर ऐसे वो इंटरेस्ट खत्म हो गया, समझ गए? बिल्कुल मन से एक ऐसा विरक्ति सी जग गई, मन नहीं करता अब किसी के पास जाने का, क्योंकि ऐसे ऐसे सारे नाटक आंखों से देखे हुए। क्या करते हैं आप? सात व्यसन के त्याग की बात करते हैं, और सात व्यसन जो पालते हैं उनको आप धर्म वृद्धि कहते हैं। उनका है कि धर्म वृद्धि, उनकी रक्षा करते हैं आप, समझ गए? ये बहुत बड़ा अपराध है, बिल्कुल। इसीलिए कहा गया ज्यादा पैसे। हमारे यहां वर्तमान युग में एक शायद आदि पुराण में या किसी में बहुत सुंदर श्लोक आया है संस्कृत का। उसमें वो कहते हैं, न ही शुद्धाम्बुरूप भी पूर्ण कदापि ही सिंधवा। जो समुद्र में या नदियों में जल बढ़ता है, जब वो हर हरा के ऐसे बह रही होती है, पूरा मैदान घेर के इतनी चौड़ी चौड़ी नदी बह रही होती है, तो उनका पानी कभी साफ नहीं होता। और जब वह सर्दी के दिनों में जरा सी धारा रह जाती है, कलकल करके बहती है, तो पानी साफ होता है। माने जिसके पास पानी का पैसे का ढेर दिखेगा, समझ गए? ढेर दिखे पैसा, अपार पैसा, तय मानना कि वो ईमानदारी का नहीं है पूरा, वो उसमें पाप मिला हुआ है। यदि आज के जमाने में प्योर पुण्य के उदय से इतना पैसा नहीं मिलता, क्या विचित्र योग है, समझ रहे कि नहीं? इसलिए धैर्य रखना। आपके पास कम है, यदि सिर्फ खर्चा चलता है, सौभाग्यशाली हो आप। आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है, यू आर ऑन दी वे। बाइबल का एक सेंटेंस है, आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग बट आई एम ऑन माई वे। तुम ऐसे मोक्ष चले जाओगे क्या? मुझे नहीं पता। पंचम काल में तो मोक्ष होता ही नहीं होता। क्या हो जाएगा इससे? मुझे नहीं पता क्या हो जाएगा, पर मैं सही रास्ते पे हूं, मुझे भटकाओ मत यहां से, मैं ये रास्ता नहीं छोड़ूंगा। ये आपको दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा, समझ गए? ये बोलूंगा तो बहुत समय निकल जाएगा, चलो आगे। अविरत सावगस्य 26 आवश्यक कम संबंधी दोषाणम परिक्रमणम। अविरत श्रावक के 6 प्रकार के आवश्यक संबंधी आवश्यक कर्म जो होते हैं, उनसे संबंधी दोषों का प्रतिक्रमण। इच्छामि भन्ते 26 आवश्यक कर्माणि परिक्रमामि। 6 प्रकार के आवश्यक कर्मों का प्रतिक्रमण करता हूं। जिन धर्म में गृहस्थानम गृहस्थों में के लिए 26 आवश्यक कर्माणि 6 प्रकार के आवश्यक कर्म कहे गए। तेसु उनमें देव पूजा, देव की पूजा, गुरु वासणम, गुरु की उपासना, सज्जायम, स्वाध्याय, संयमो, संयम, तवो, तप, दानम चेदी और दान। ये 6 आवश्यक है। ये दानी 26 आवश्यक कर्माणि गी धम्मे कम विसोहगाणी धम्म प्रवेश गाणी च संति। ये कुंद कुंद का वचन है। क्या कह रहे? 2 क्वालिटी। ये आवश्यक करने से तुम्हें क्या मिलेगा कि कम विसोहगाणी, कर्म का विशोधन करते हैं, बुरे बुरे छांट के अलग कर देते हैं, और अच्छे अच्छे
रख लेती है। छलनी देखी, छलनी कभी गेहूं छाने? थैली का आटा खाने वाले क्या जाने गेहूं छानना क्या होता है, समझ गए? जब गेहूं छानते आते हैं तो उसमें छोटे मोटे कंकड़ हैं, दूसरे अनाज हैं। जब तुल के लाते हो आप पूरा का पूरा 1 क्विंटल की बोरी, तो उस समय किस भाव मिलता है? जो भाव दिया गया वो अकेले गेहूं का नहीं दिया गया, वो तो उसका भी दिया गया, तुल के वो भी आया। तो आपको भाई साहब इससे इतने भाव आया, एक अंकड़ हम फेंक कैसे दें? वो तो खाना पड़ेगा। क्यों करते हो? ये डिफरेंस ध्यान रखना। आ जाए पर उसको कम में भी सोएगा नहीं। जैसे एक छलनी लगाते हैं तो छलनी से कंकड़ है, छोटे छोटे और कोई राई वाई के दाने हैं, सब छनके अलग हो जाते हैं, अकेला गेहूं रह जाता है। ऐसे 6 प्रकार के आवश्यक कर्मों का जो पालन करते हैं उनके कर्म छटते हैं, माने पुण्य पुण्य बचता है, पाप निकल के भागते हैं। ये इसका अर्थ है कर्म विशुद्धगानी। ये हमारे आचार्यों के वचन है। ये 6 नाम तो वो दिए, आचार्यों ने भी दिए, वही हमने दिए। ये जो वचन है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और धम्म प्रवेश गाणीचा, और आपको धर्म में प्रवेश कराते, समझ रहे ना? कैसा? ये तो देव पूजा तो शुभ भाव है, कहते ये स्वयं धर्म नहीं है, लेकिन धर्म में प्रवेश कराने वाला। समझ गए? ये नहीं करोगे तो फिर करोगे क्या? ये बताओ, तय करो। सुबह सुबह देव दर्शन नहीं करो, पूजन नहीं करो, तो क्या करोगे? या तो प्रमाद करोगे, या बुरी चाय पियोगे, और क्या करोगे? दुराचार पत्र पढ़ोगे, दुराचार पत्र पढ़ लो। जो कुछ करोगे उनमें कौन सा ऐसा काम है कि जिससे तुम्हारे कर्मों का विशोधन होता हो, धर्म में प्रवेश होता? कुछ नहीं है। तो फिर यही करो ना भैया। जब तुम पाप में जाते हो तो उससे अच्छा तो ये करो जिससे कम से कम उस प्लेटफॉर्म पे तो रहो कि जहां से ट्रेन मिलती है धर्म की। और प्लेटफॉर्म ही छोड़ के तुम घर जाके बैठ जाओगे तो ट्रेन मिलने वाली नहीं। समझिए? देखो, कम सो ए दे दोषा परिक्रमामी, इनके दोषों का क्रमशः प्रतिक्रमण करता हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनको जानबूझ के मैंने हर एक को एक एक पैराग्राफ दिया बड़ा बड़ा। क्यों? क्योंकि हम जो करते हैं उसमें गड़बड़ी क्या करते हैं वो तो पता चले। देखो, सबसे ज्यादा हमने पूजन और प्रक्षाल पे सबसे बड़ा लिखा है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ियां होती। देखो, तेसु पढ़मे आवश्यके देव पूयम्मी, देव पूजा नामक आवश्यक में पढ़मम ही सबसे पहले क्या किया जाता है? जिण बिंब पखाल विधि, जिन बिंब के प्रक्षालन की विधि। आप विश्वास करोगे, जब मैं कनाडा रहा वो 1-1.25 महीने, उनके यहां तो मंदिर जरूर बना रखा था, करते नहीं थे। मैं अपना हर रोज सुबह उठना, अपने 4 बजे उठता था, वहां 4 बजे सुबह उजाला हो जाता था उन दिनों, जून के महीने में। मैं उठा, अपना उजाला होते ही नींद खुल जाती थी अपनी, तो हल्का सा उजाला हुआ, उठ के नहा धो के तैयार होके और मैं अपने मंदिर पहुंच गया। पानी छाना, छान के पहले प्रक्षाल किया। अब वहां बड़ी समस्या लगती थी। वो कहते साहब यहाँ चावल कबूतर आदि को भी नहीं डाल सकते, कोई लेने वाला है नहीं जो तुम सामग्री चढ़ाओगे। तो गिन के 10-12 चावल, गिन के पूरी 2 पूजनों के लिए 10-12 चावल, ठीक है, 2 छोटी छोटी चटक, 2-3 ऐसी लौंग, ऐसे चुन चुन के सामान, इतना सा सामान बनाते थे। क्यों? कहते साहब यहाँ मना है। फिर किसी तरह आखिरी दिन कहते भाई साहब क्या करोगे? हमने यही मैं विसर्जन करवा दूंगा। तो मैं ही विसर्जन करवा के आया। खैर वो बातें विस्तार छोड़ो। उतने में भी एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि जहां हमने जिन बिंब की प्रक्षालन विधि छूटी। वो सोते रहो, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। हमें तो अपने सुबह से अपना जो करना सो करना, शांति से रोज करते, समझ में? तो पहली चीज क्या है? जिनबिंब पखाल विधि। अरे भाई सोचो तो सही, बड़े बड़े इंद्र भी जिनको स्पर्श करने को तरसते हों,
वो स्पर्श करने का मौका आपको मिल रहा है, समझ में? और आप प्रमाद में पड़े पड़े सड़ते हुए और उससे वंचित हो रहे हैं, समझ गए? आज के कुछ विद्वान हो गए, पूजा पाठ लिख लिए, उन्हें तो भाव ही नहीं आता, कहते हम क्या करना, हमने तो समय सार पढ़ लिया, बस हो गया, एक प्रवचन कर लिया। अरे प्रवचन तुम दुनिया को सुनाते हो, सुनते कब हो? खुद विचार कब करते हो? अपनी लाइफ पे अप्लाई कब करते हो? ये अनिवार्य है। पहला जिणबिंब पखाल विही, कैसे होती है ये? अस्सिम पावा एरणम चत्ता, इसमें पापाचरण छोड़कर क्या पढ़ते हैं उसमें प्रक्षाल विधि में, पाठ में? पापाचरण तज नभन करता, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? रोज वही लिखा है, पावा एरणम चत्ता, पहले पापाचरण छोड़ो, समझ में? अरे कम से कम भगवान को जब छू रहे, उनके पास हो, उतनी देर के लिए तो छोड़ो, कम से कम संकल्प करो कि हम बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, समझ गए? पावा एरणम चत्ता अधीव विनयेन, दूसरी गुण क्या चाहिए? आपके मन में विनय होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। यार मैं प्रक्षाल कर रहा हूं, बाकी सब दूर बैठे, मैं रोज करता हूं। आपको सौभाग्य मिलता है, अपना सौभाग्य मनाओ, झुकना सीखो, अकड़ना नहीं सीखो, समझे? मंदिर में बोलते ना नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, क्या अर्थ है उसका? नमस्कार हो, मैं तो नहीं मानता, नमो, नमना सीखो, अकड़ना मत सीखो। बहुत अकड़ लिए, यहां तो झुकना सीखो कम से कम, यहां तो विनय सीखो कम से कम। पावा एरणम चत्ता अधीव विनयेन, फिर क्या करना? निर्मल सेद कप्पासमयेण, निर्मल बिल्कुल धुला हुआ और श्वेत सफेद ही चाहिए, दूसरे रंग का नहीं चलेगा, समझ गया? कप्पासमयेण, तीसरा कर्पासमय माने कपास, सूत से बना हुआ, सूती, सिंथेटिक नहीं चलेगा, समझ गए? तीन विशेषताएं हो गई, धुला हुआ साफ हो, सफेद हो और सूती हो, बस। ऐसे वस्त्र से किंचियद्वत्थेन, बहुत सोच समझ के लिखा, किंचियद, थोड़े से गीले, एक कोना जरा सा गीला कर, भगवान के ऊपर पानी ढोलने की जरूरत नहीं है। क्या भाई, उन पर यदि कोई जिनबिंब पर कोई एक आध धूल कण आ गया हो तो वही तो निकालना है, भगवान को नहलाने का क्या मतलब है? भगवान का स्नान नहीं होता है, अनंत का स्नान नहीं होता है, कोई अभिषेक नहीं होता है उनका, समझ गए? फिर ये क्या करते हो आप कि जो कोई धूल कण, भाई जो अनंत है उन पर तो बैठता नहीं है, परमोदारिक शरीर है, पर ये जिन बिंब है, जिन नहीं है, तो इन पे बैठ सकता है, तो वो ना रह जाए, जिन प्रतिमा जिन सारखी दिखे। इसके लिए जब वो खाली धूल का कण दूर करना है तो नहलाने की बात कहां से आ गई, पानी ढोलने की बात कहां से आ गई? थोड़ा सा कपड़े का कोना गीला करो और उससे पोंछ लो। किंची अद्वत्थेण जिणबिंबस्य अंग पोक्षणम होदी, अंग प्रोक्षण, उनके अंगों को पोंछने का काम होता है प्रक्षालन विधि में, उनके ऊपर पानी ढोलने का काम नहीं होता। यह शुद्ध जैन विधि है, समझ गए? अब आपके यहां साहब इतना इतना डालो, मैं तो बिल्कुल नहीं डालता था, मैं आपके दोए भी रहा, मैंने नहीं डाले, कोई धारा वारा मैंने कभी नहीं की। मैं तो उस समय अपने जाप देते खड़ा हो जाता, तुम्हारा सब निपट जाए सो बता देना, तो अपने गीले कपड़े से पहुंच लूंगा। इतने दिन रहा, एक भी दिन नहीं की मैंने, समझ गया ना? देखो, अंग पोखणम होदी हो गया, पुणो सुयोमलयेण सुकोमल, अत्यंत मुलायम, माने जिससे आपने अंग प्रोक्षण किया उससे भी ज्यादा मुलायम, सुक्कवत्थेण, सूखे कपड़े से, सूती ही हो लेकिन सूखा कपड़ा, उससे जिणबिंबोयरि समागतम अद्दत्तणम अवहरण विहि, जिणबिंब के ऊपर जो कुछ मॉइस्चर आ गया हो गीले कपड़े से पहुंचने से, उस मॉइस्चर को, उस नमी को
अवहरण भी उसको दूर करने की प्रक्रिया। क्यों? नमी रहेगी तो जीव पैदा हो सकता है। समझ गए ना? जीवोत्पत्ति के लिए नमी और गर्मी चाहिए। समझ गए? वो नमी नहीं छोड़ सकते भगवान के ऊपर। तो आप सूखे कपड़े से अच्छी तरह प्यार से मुलायम चाहिए, ताकि रगड़ नहीं कहलाए, लेकिन इतना मुलायम भी होना चाहिए कि वो मामूली से मामूली नमी को भी सोख ले, सूखाओ। तदो उसके बाद पासुक द्रव्येहिम, प्रासुक द्रव्यों से अपारंभ परिग्रह विहीना, अल्पारंभ अल्प परिग्रह की विधि से। ये नहीं कि ढेर ढेर सामान आयोजन ना, नित्य नियम पूजा, नित्यमय पूजा कैसे होती है? कम से कम अल्पारंभ अल्प परिग्रह, स्वाधीन, किसी के पराधीन है ही नहीं। थोड़ा सा अपना ले गए, अपनी सामग्री धोई, अपनी पूजन की। समझ गए? देव परिग्रह विहीन भावेण विनयेण च, दो शब्द जोड़े, एक भाव से और एक विनय से। विनय है द्रव्य विधि, भाव है आप जो पढ़ रहे हो उसका अर्थ भी समझ रहे हो। आप यहां हाथ तो जोड़ रहे और दिमाग बाजार में घूम रहा, दाएं बाएं कौन आ रहा है उनको देख रहे। तो यहां दोनों शर्तें लगाई कि शरीर भी भगवान के सामने झुका हुआ हो, विनय युक्त हो, और भाव भी झुके हुए हो। भाव कहीं और भटक रहे हो और सिर झुका हुआ हो तो उसका नाम पूजा नहीं। लोगों के हाथ जुड़ जाते हैं, सिर झुक जाता है, लेकिन उपयोग भटकता रहता है, वो पूजा विधि नहीं है। दोनों चाहिए, भाव भी चाहिए और विनय भी चाहिए, तब जाके देव पूजा की विधि होती है। देव पूजा कम में रागी देवाणम पूजनेण, बीतरागी मंदिर में रागी देवता भी दिखने लगे। अब गलती से अज्ञान से कोई उनकी पूजा कर ली हो, उनको सम्मान कर लिया हो। करते हो? मैं बता दूं, अभी लोग खूब पढ़ते हैं, आए जो जो देवगण पूजे शक्ति प्रमाण। अब बोलो, नहीं करते हैं, बोलो। अब समझ रहे ना गड़बड़ी? ये क्या है? ये सब कोई मंदिर है, मंदिर में देव, अरे आए तो आए। तुमने देखे आज तक किसी ने किसी तीस मार खाना देखा हो कोई देवता मंदिर में? तो बताओ। जो देखे नहीं, जाने नहीं, उनको तुम्हारे लिए इनविटेशन क्यों? और यदि है भी, आए भी, आते भी हो, खूब आए, वो भी तो अवृत्ति ही है कि व्रती है? अवृत्ति है। अवृत्ति है तो करो पूजन तुम भी, हम कब रोक रहे? जो जो आते हैं मंदिर में, आपके साथ 20 लोग पूजन करते हो, तो कभी उनको बोला कि आए जो जो भक्तगण पूजे भक्ति प्रमाण? बताओ। जब उनको नहीं बोला तो आपसे ऊपर कैटेगरी की तो नहीं है वो। आप तो थोड़ा बहुत संयम कर ही लेते हैं, वो तो संयम ही नहीं कर सकते। तो फिर ये बोलते कैसे हो कि आए जो जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण? सारी दुनिया में चलता है ये। समझ गया ना? इसके लिए लिखा है कि रागी देवणाम पूजनेन। ये जो रागी देवताओं की किसी भी प्रकार से उन्हें इज्जत दी हो, उनका नामोल्लेख किया हो, क्यों करे नामोल्लेख? वीतराग के आगे किसी दूसरे का नामोल्लेख नहीं होता। आपको पता है, राष्ट्रपति जिस मंच पे बैठा हो, उस समय जितने भी लोग बोलेंगे वो संबोधन सिर्फ राष्ट्रपति को करते हैं, स्मरण सिर्फ राष्ट्रपति, दूसरे का नाम नहीं ले सकते। ये प्रोटोकॉल है। तो 3 लोग के नाथ जब आपके सामने साक्षात वेदी में विराजमान है और उनकी आप पूजा कर रहे हो, तो दूसरे का नाम कैसे लिया आपने? ये अपराध है, प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। चीजें बताना पड़ेगी मुझे, नहीं बोलूं तो लोग बाग दुनिया में उल्टा सीधा सिखाने वाले बहुत बैठे हैं। एकाध तो कोई हो जो दृढ़ता से सत्य बात बताए, इसलिए मैं बोल रहा हूं। ख्याल में वीतरागस्य च निदान भावेण पूजनेन, एक तो रागी देवता की पूजन कर ली, और दूसरी, मैं पद्मावती क्षेत्रफल की पूजन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? जो आपने पूजन, तो प्रतिमा तो वीतरागी ही है, और भाव में हमने अज्ञानता पूर्वक बोल रहे उठपटांग, आए जो जो देव, वो है रागी देव की पूजा। समझ गए ना? और दूसरा
वीतरागस्य च निदान भावेन, वीतरागी की पूजन कर रहे, जय जयनाथ परम गुरु होय बोल रहे, लेकिन निदान भावेन भगवान मेरे ऐसा हो जाए। कितना घोर अज्ञान है जो शांति धारा नाम का कर्मकांड आजकल शुरू किया, कितना घोर अज्ञान है। सारे देश में जैनों को जिन धर्म के श्रद्धान से भ्रष्ट कर रहे हैं लोग। क्यों? इसका जन्मदिन है, उनके लिए शांति धारा, उनकी शांति के लिए शांति धारा, उनके कल्याण के लिए, उनके बहू गर्भवती है उसके बच्चा हो जाए, इसके क्या क्या अज्ञान फैला रखा है, सीमा नहीं बची कोई। इसलिए मैं कहता हूं शांति धारा नाम का कर्मकांड ये घृत मिथ्यात्व का पिंड है। जिन मंदिरों में पहले कम से कम हमारी पूजा पड़ी जाती थी, भोगों की मांग खुल के नहीं करते थे, अब तो खुल के भोगों की मांग कर रहे हो। बहू के बच्चा हो जाए, मुकदमा जीत जाए, बेटे के जन्मदिन की बधाई। अरे ये वीतराग भगवान का दरबार है कि भोगियों का घर है? सबसे ज्यादा जिनेंद्र पूजन विधि को किसी ने नष्ट किया है, बिगाड़ा है, विकृत किया है, घृत मिथ्यात्मय बनाया, तो वो उसका काम है शांति धारा। क्लियर बोल रहा हूं, दृढ़ता से बोल रहा हूं। यदि आप अकेले धारा भी करते होते तो मैं फिर भी हाथ जोड़ के किसी तरह माफी मांग लेता, लेकिन ये जो आपने काम करवाए, इस काम के बाद तो अक्षम्य अपराध हो गया है। अब ये अपराध की श्रेणी में, ये भूल चूक नहीं है। आपको यदि मान लो कदाचित, मैं शांति धारा का कतई समर्थन नहीं करता, जिनवाणी नहीं करती, लेकिन यदि कोई कदाचित करे भी तो कम से कम भैया ये घृत मिथ्यात्व, तो निदान की भावना ये तो माइनस करो, ये छुड़वाओ। आप कैसे साधु हो कि आप ये घृत मिथ्यात्व सिखाते हो मंदिर में? वीतरागी की पूजा छोड़ के राग की आकर निदान मंदिर सिखाते हो? मिथ्यात्व, माया, निदान, ये तीन शल्य हैं। ये कोई भगवान के पूजन की विधि है क्या? आप बिजनेस कर रहे हो उनसे कि भगवान तुम्हें थोड़ी 4 बादाम चढ़ाई बदले में हमारे लिए ये मिल जाए, थोड़ी सी धारा की बदले में हमें ये मिल जाए। सारे मंदिरों को विकृत कर दिया, एक शांति धारा ने सब मंदिरों को विकृत कर दिया। क्यों? हमारे मंदिर पूज्य इसलिए नहीं थे कि सामग्री क्या चढ़ती है, हमारे मंदिर पूज्य इसलिए थे कि वहां वीतरागता की उपासना। हमारे भगवान वीतरागी हैं, उनकी उपासना वीतराग भाव से होना चाहिए। ये भोगों के भाव से भगवान की उपासना नहीं होती, भोगों की भीख मांग के भगवान की उपासना नहीं होती। और आपने शांति धारा के नाम पर सारा ये कर दिया। यद्यपि पहले भी पूजाओं में सुख संपत्ति सब बाड़े लिखे जाते थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनमें हम फिर भी इंडिविजुअल नाम नहीं आता था, ना कोई अपने लिए कहता था। वो फल बताया जाता कि भाई भगवान की पूजा की, आपको पुण्य बनेगा, पुण्य से थोड़ा सुख संपत्ति, बाहरी संपत्ति आदि भी बढ़ेगी, उसको हम फिर भी व्यवहार कह सकते हैं। लेकिन ये तो जब आप निदान मांग रहे हो तो स्पष्ट मिथ्यात्व है, ये व्यवहार भी नहीं है, कायदे से वो आदर्श व्यवहार भी नहीं है। लेकिन चलो किसी तरह कह दो, लेकिन ये तो किसी भी कीमत पे क्षम्य नहीं है, अक्षम्य अपराध है। देव पूजन विधि में शांति धारा नाम का कोई कर्मकांड अक्षम्य अपराध है। क्यों? क्योंकि आपने उसके बहाने से निदान सिखाया। मिथ्यात्व, माया, ये अयाची के जिन धर्म है जैनी याचे नाई। जैनी कभी मांग नहीं सकता, क्योंकि जिन धर्म का स्वरूप गुणों की भक्ति करना है, उनसे भगवान से भोगों की भीख मांगना नहीं है। इसलिए लिखा निदान भावेण पूर्णेण जिन धर्मस्य निकांक्षित भावम उपेक्षितम। जिन धर्म के निकांक्षित भाव की उपेक्षा की, तेन महदि विच्छित्तम पोषितम, और उससे बहुत बड़े मिथ्यात्व का पोषण किया, घृत मिथ्यात्व का पोषण किया। यार इस दुच्चरणेण, देखो क्या शब्द प्रयोग किया, इस दुराचरण से, अकेला अतिचार जैसा शब्द प्रयोग नहीं किया, इस दुराचरण से। मैं अर्णाणेण पमादेण व दुराशयेण व, 3 चीज जोड़ी। इसमें जो शब्द जोड़े जा रहे हैं ये सब आचार्यों के लिखे हुए हैं, ये मेरे नहीं, सारे प्रमाण दे सकता हूं। अर्णाणेण पमादेण तो आप जानते हो, दुराशयेण, दुराशयेण माने आपके मन में कुछ और वचन में कुछ और। मन में भावना आया क्या हो जाए, अच्छे अच्छों की देखी मैंने,
सिद्ध चक्र विधान करा रहे। क्यों करा रहे? साहब वो बहुत दिन से घर में बच्चा बाबू बीमार था। अच्छा, मैं बुरा मत मानना, जो नित्य नियम प्रक्षाल पूजन करने को तैयार नहीं है, उतना थोड़ा सा टाइम नहीं है, वो 8 दिन के लिए इतना पैसा खर्च करके और इतना बड़ा आयोजन कराते क्यों है? मुझे तो ये बताओ। आपके बहुत भक्ति भाव है तो मैं कहता हूं आप नित्य नियम प्रक्षाल पूजन करो, उसके लिए समय नहीं है। और 8 दिन पूरा सब छोड़ छाड़ के इतना खर्चा, इतना खाना पीना, दुनिया भर के जुगाड़, ये क्यों करते हो? यदि अंदर में कुछ भावना लालसा नहीं होगी, कोई नहीं कर रहा विशुद्ध प्रभाव की। लिख के दे रहा हूं, कोई नहीं कर रहा। एक आदमी आ जाए, उसी के मुंह से कहलवा दूंगा, उसी के मुंह से कहलवा दूंगा कि तूने क्यों किया था। समझ गया? बस पहले से डिक्लेयर नहीं करना कि आप बात क्यों कर रहे हो, आपके सामने कहलवा दूंगा। तकरीबन लोगों को देखा है, चाहे मोक्षु चाहे गैर मोक्षु हो, इसके पीछे ये भावना छुपी हुई है। कोई बोलता है, कोई दुराशय रखता है। बोल दुर माने या छिपाने के अर्थ में, मन में छुपा के तो रखा हुआ है, ऊपर से बोलता नहीं। पुण्य की वंशा तो नहीं। समझ गया ना? ये पुण्य मिल जाए, अरे पुण्य की लालसा से पुण्य नहीं मिलता। ध्यान रखना, क्या? पुण्य की लालसा से पुण्य नहीं मिलता, वीतरागता की भावना से पुण्य मिलता है। समझे ना? दुराशयन वा जम पाव बंधम किदम, जो पाप बंध मैंने किया हो, कारिदम वा करवाया हो, किरंतम वा समणवर्णिदम, करते हुए की अनुमोदना की हो, तस्य मिच्छामि दुक्कड़म, मेरा अवश्य दुष्कृत मिथ्या। तेसु विधि आवश्यके गुरु वासनम कम्मे, दूसरा आवश्यक गुरु की उपासना, उसमें भावलिंग रहिदानम, बिल्कुल क्लियर बात बताइए, कोई लाग लपेट नहीं। जो भावलिंग से रहते, जिनके अंतरंग में विशुद्धि नहीं है, बाहर में नग्नपना भले ही हो, अंतरंग में विशुद्धि नहीं है, कषाय नहीं घटी। अरे कषाय घटना तो फिर भी ग्रस्त भी घटा लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जो अंतरंग में आत्मानुभूति पूर्वक कषायों की क्षीणता नहीं हुई, ऐसे भावलिंग से जो रहते हैं, और 28 मूल गुणाणम निर्दोष अपाल गाणम, जो 28 मूल गुणों का निर्दोष रूप से पालन ही नहीं करते। ठीक है? अंतरंग में भी गड़बड़, बहिरंग में भी गड़बड़। परिग्रह लुद्धाणम, जो परिग्रह के लोभी है, गाड़ियां, मैं लिखा है एक जगह, वो बुक जो आ रही है ना आर्टिकल, उसमें एक जगह दिया है मैंने कहा भैया, एक गृहस्थ देश छोड़ के परमानेंट जाए, समझ गए? परमानेंट देश छोड़ के जाता हो, इमिग्रेशन बोलते ना, वो इमिग्रेट होता हो, तो उसके पास जितना परिग्रह नहीं जाएगा जितना एक निर्ग्रंथ साधु के साथ चलता है आजकल। 2-2 गाड़ियां भर के, 10-5 नौकर चाकर। हे भगवान, पहले हमने राजाओं के इतने नहीं सुने, ये अब समझ में आए महाराजा क्यों कहलाते। क्योंकि ये तो उनसे बड़े दिखना चाहते। क्यों है आपके पास? क्या जरूरत है? हमारे बहनों ही है फरीदाबाद में, वो समाज के अभी तक पहले मंत्री रहे, उन्होंने छोड़ दी। वो कहते हैं हम एक चीज से परेशान थे, जो भी संघ आए वो पहले ये कहता ये हमारे एक गाड़ी है, इसमें इतना डीजल डलवा दो, इसकी सर्विस करवा दो, ये हमारा ड्राइवर है इसकी तनख्वाह दो, ये हमारे भैया जी हैं इनका इतनी तनख्वाह दो। कहते हम तो यही समझ में नहीं आता कि एक महाराज के आने घर में एक बड़ा सा बड़ा समधी आ जाए, दमाद आ जाए, सस्ते में निपट जाए। अरे लिफाफा ही तो लेगा और क्या करेगा, बाकी खाना पीना। इनके तो इतने नौकर, समधी के साथ यदि ड्राइवर आए तो उसकी आपको तनख्वाह नहीं देना पड़ती, समधी की गाड़ी में तेल नहीं भराना पड़ता आपको, उसकी सर्विस नहीं कराना पड़ती, ये तो उससे भी महंगे पड़ती। ऐसा वो बताते थे, कहते हमारी समाज इसी चीज को लेके परेशान है, करें क्या? तो साधु अपनी चर्या से करो तो हमें भी आनंद आए कि चलो भाई किसी मुनिराज का सानिध्य मिला। तुम तो ऐसे परिग्रही हो गए। परिग्रह लुद्धाणम, क्लियर लिखा,
वेशियाणम, वेशियाणम माने जो खाली वेश धारण किए हुए। वेश तो दिगंबर का है लेकिन परिणाम दिगंबर नहीं। ख्याल में मैं एक बात बताता हूं, बहुत सुंदर। देखो बात तो मेरे से आएगी, मैं ऐसे पढ़ के खत्म करने वाला नहीं हूं। वो बताया था ना तुमने मृच्छकटिकम का एक नाटक है, तो उसमें एक वो कोई मालिश करने वाला आदमी था, किसी सेठ की नौकरी करता था। अब सेठ को घाटा हो गया तो उसने भगा दिया उसको, जा भैया कहीं और जगह, मैं तनख्वाह नहीं दे सकता। तो वो भटकता हुआ इधर उधर, तो वो जुआ खेलने लगा कि भाई पैसा तो चाहिए, अब पैसा है नहीं। वो प्रदेश में था तो वहां जुआ खेला, तो 2-1 बार जीता, तो उसे लालच बढ़ गया, तो उसने ज्यादा दाव लगाया, उधार लेके लगा दिया, तो वो हार गया। हमारा उधार का पैसा तो मेरे पास है ही नहीं, मैं कहां से दूं। तो वो उसे मारता पीटता है, तो वो भाग के बौद्ध भिक्षु बन जाता है। अब क्या करें, साधु बन गया। तो वो बन गया साधु। अब वो निकला तो बड़े खतरा, और सामने वाले लोग कहते महाराज बड़ी कृपा आपके दर्शन, को उपदेश दो। अब वो जो जुआ खेलता था वो उपदेश क्या दे, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जो जुआ खेल रहा है उपदेश क्या दे? फिर भी वो बोलना तो है ही। तो उसने एक बड़ी मजेदार बात बोली, सिल मुंड दे, तुंड मुंड दे, चित्तना मुंड दे, किस मुंड दे। तुमने सिर मुड़ा लिया केस लॉन्च करके, तुंड दाढ़ी मूछे मुड़ा ली। मन को तो कबीर लिखता है उसके लिए उसी का अनुवाद, मन को कहा ना मूड़िए जामे विषय विकार। पहले मन को भी तो मूड़ो, उसमें कितने विषय विकार भरे पड़े हैं, समझ गया ना। वो वेशियण मये पूजा वंदन थुदीहीन, उनकी पूजा की, वंदना की, स्तुति की, भक्ति अण्णाणेन व प्रमादेन व लोगाणुकरणेन व, एक अज्ञान से की, पता नहीं था कि सच्चे साधु क्या होते हैं। दूसरा प्रमाद से कि चलो ठीक है यार अपन समाज के हैं तो करना ही पड़ेगा। तीसरा लोगाणु, दुनिया कर रही है तो भाई मैं क्यों नहीं करूं, क्या कहेंगे लोग। किदा वा कीरदा कारिदा वा किरंतम वा सवणमणिदा तस्मिच्छा में दुक्कड़म। यदि ऐसी मैंने किसी जो मुनि धर्म के विपरीत हो उनकी मैंने कोई भक्ति की हो, तस्मिच्छा में दुक्कड़म, और सच्चे मुनि की नहीं की हो तो उसका भी मिच्छा। समझ गए? ये नहीं सोचना, ध्यान रखना। आप लोग ध्यान से सुनो, जितने मोक्षु भाई बहन है बहुत ध्यान से सुनना। गुरुदेव भी निरंतर करते थे, आप भी। प्रति पल ये भावना भाव कि हमें यदि सच्चे भावलिंगी संत मिल जाए तो आपके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। भावलिंगी मुनिराज के दर्शन, वो आपके जीवन में सारी संपत्ति जाती हो तो महंगा सौदा नहीं है, ये मानना। समझ गए? सब कुछ चिंता हो और बदले में 1 मिनट के लिए वीतरागी मुनिराज के दर्शन मिलते हो तो महंगा सौदा नहीं है। इतनी भक्ति है मेरे हृदय में, समझ गए ना? ऐसा मत समझ लेना ये जो गड़बड़ी है, गड़बड़ी को पूजोगे तो गड़बड़ है। आप सत्य को पूजो ना, सत्य को नहीं पूजोगे तो अपराध, और गड़बड़ी को पूजोगे तो अपराध। जैसे नकली नोट रखोगे तो अभी जेल जाओगे, ठीक है ना, और असली नोट नहीं ले, कोई दुकानदार लेने से मना कर दे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपमान है, वो बाकायदा जेल जा सकता है। अभी बाकायदा अखबार में आया था, यहां 10 के सिक्के चलते ना, तो लोगों ने लेने मना कर दिए थे, साहब ये सिक्के नहीं लेंगे हम। तो गवर्नमेंट को निकलवाना पड़ा अखबार में नोटिस, जो कोई लेने से मना करेगा उसके लिए इतने दिन की जेल हो सकती है। यदि कोई कंप्लेन कर दे और आपकी वीडियो बना के दे दे कि हाँ साहब इसने लेने से मना किया, तो आपको जेल जाना पड़ेगा। तब सब लोगों ने लेना शुरू किए, बीच में ड्रामा शुरू हो गया, कहते नोट दे दो सिक्का नहीं लेंगे। समझ गए ना? ये चीज समझना पड़ेगी। असली है तो आप उनसे विमुख नहीं हो सकते, और नकली रखोगे तो अभी जेल जाओगे, और असली नहीं स्वीकार करोगे तो अभी कर्म की जेल जाओगे। तो सच्चे मुनिराज के प्रति
अत्यंत बहुमान की भावना रखना, उन पे लापरवाही मत कर देना, ऐसे नकली मोक्षु मत बन जाना कि ऐसा हम तो मुनिराज आजकल सच्चे होते नहीं होते, ये बात भूल जाओ। तुम्हें ये ध्यान रखना है, भावना प्रति समय रखना है कि यदि सच्चे भावलिंगी मुनिराज, निरंतर मुनिराज हमें दर्शन करने को भी मिल जाए और मेरा सब कुछ लुट जाए तो उतनी कीमत पे भी मैं दर्शन करने को भी सौभाग्य मानूंगा। इतनी भक्ति बहुमान रखना ख्याल में। देखो तेसु तृतीय आवश्यक, तीसरे आवश्यक में सज्जाय क्रम में, स्वाध्याय क्रम में मिच्छत राग दोष पोष गाणम, मिथ्यात्व राग और द्वेष का पोषण करने वाले, हिंसादिशु धम्म परूप गाणम, हिंसादि में धर्म बताने वाले, कुसत्थाणम, कुशास्त्रों की। ये बात आपने अच्छे शास्त्रों की स्वाध्याय से बात शुरू क्यों नहीं की, कुशास्त्रों से क्यों शुरू की? आप प्रश्न करो। नहीं प्रतीक उन्होंने उसका भी किया, यहां से बात शुरू क्यों की? इस कारण से कि आज बहुत से भट्टारक पंथियों ने या और लोगों ने जिनवाणी की बातों में मिलावट बहुत की। आधी बात करते हैं ये और आधी बात में गृहीत मिथ्यात्व सिखाते हैं। आप बताइए जितनी आपकी व्रत कथाएं हैं सो कॉल्ड, वो क्या है? कहीं ना कहीं सुगंध दशमी की कथा लो चाहे कोई भी लो, है क्या? ही बताओ मुझे भाई। शरीर सुगंध होगा कि नहीं होगा सुगंधित, ये तो बाद की बात। पहले तुमने जो भावना भाई आपने डील की जो भगवान से, वो क्या की कि इसके बदले में मेरा शरीर सुगंधित हो जाए, उसका हो गया था। आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने तय कर लिया कि कभी कोई अतिशय हो भी जाए मंदिर में तो आप उसका व्याख्यान मत करना, प्रचार मत करना। क्यों? क्योंकि लोग अतिशयों के कारण मंदिर आएंगे, फिर भगवान की पूजा करने मंदिर में। हमें भगवान के मंदिर में चमत्कार के पुजारी नहीं चाहिए, हमें वीतरागता के पुजारी चाहिए। समझ रही हो प्रीति? यह है जैन धर्म। इसलिए जिन शास्त्रों में ढुलमुल दोनों तरह की बातें मिलती हो, भीतर भगवान के मंदिर में गए, वहां भगवान से ऐसी पूजा की, इतनी बड़ी पूजा की, उसके बदले में भगवान से ऐसा मांगा, भगवान मेरा ये कष्ट दूर हो जाए, और ऐसी बातें जिनमें लिखी है शास्त्रों में, वो क्या है? कुसत्थाणम, वो कुशास्त्र। अरे साहब वीतरागी, अरे वीतराग की पूजा करना ये पर्याप्त नहीं है। वीतराग की पूजा करके राग की भीख मांगना ये अपराध है, वो कुशास्त्र है। समझे ना? सज्जायण, उनके स्वाध्याय से मिच्छत्तादि पावा पोषदा, मिथ्यात्वादि पापों का पोषण किया। समझ रहे हो आप? तहेया सम्मसत्थाणम सज्जाए। अब दूसरे नंबर पे लिया, जो सच्चे शास्त्र हैं उनकी स्वाध्याय की, उसमें भी गलतियां होती हैं। ये असली अतिचार तो ये है, अक्षर पद व्यंजन मत्ता अत्थादीणम शुद्धिणा किदा। किस किस की? अक्षर की। सही अक्षर उच्चारण नहीं किया, सही पद का उच्चारण नहीं किया, सही व्यंजन का उच्चारण नहीं किया, सही मात्रा का उच्चारण नहीं किया, अत्थादीणम, और सही अर्थ नहीं समझा, कुछ का कुछ अर्थ समझा। समझ गए? शुद्धि, उनकी शुद्धि नहीं की। आप कहते हैं ना अक्षर पयत्हीणम मत्ताहीणम च जम्मये भणिदम, अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा, ये वही तो है और क्या है। और कर्ता भाव से पोषण किदम, कर्ता भाव का पोषण किया। जहां जिनको पढ़ के लगा हाँ साहब इससे ये हो जाएगा, आप ये फला मंत्र का जाप करो आपको ये हो जाएगा, आप ये ग्रंथ के पाठ पढ़ो। आपके यहां जो औसक घर स्तोत्र चलता है, नाम सुना है? औसक घर थोत्र, उपसर्ग हर स्तोत्र संस्कृत में बोलते हैं, प्राकृत में औसक घर थोत्र बोलते हैं। खास तौर पे श्वेतांबरों में देखो, इतनी महिमा औसक घर का पाठ कर रहे। अरे भाई पाठ कर रहे तो क्या हो गया, तुम्हें इसमें ही क्यों दिखते हैं? जिन पार्श्वनाथ ने अपना उपसर्ग दूर नहीं किया, वो पार्श्वनाथ का स्तोत्र क्या उनने अपना उपसर्ग दूर किया था?
नहीं किया था, तो फिर किसका स्तोत्र है? उपसर्ग दूर करने वालों का स्तोत्र है कि उपसर्ग दूर नहीं करने वालों का स्तोत्र है? वो पार्श्वनाथ ने तो उपसर्ग दूर किया नहीं था आपने, तो तय करो कि वो पार्श्वनाथ का स्तोत्र है कि धड़ेन्द्र पद्मावती का स्तोत्र है, किसका है? पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे? वो रागियों का है कि वीतरागी का है? इसलिए मैं संकेत कर रहा हूं कि आचार्य क्या लिख रहे हैं। ये सब आचार्यों का वचन है, मेरा कुछ नहीं है। देखो, कर्ता भाव से पोषण किदम, जो भगवान में तुम्हें कर्ता भाव दिखे, भगवान सब ठीक करेंगे। बोलते कि नहीं बोलते? क्यों? अच्छे अच्छे बोलते, स्वाध्यायी बोलते, भगवान सब ठीक करे। क्यों करेंगे ठीक? उनकी नौकरी है कहां ये? समझ में है ना? उन्हें तुमने अपनी चपरासगिरी पे क्यों लगाया कि गड़बड़ी तुम करो ठीक भगवान करे? वाह, क्या बढ़िया तरीका सीख। तुम अपनी जो गलती है खुद क्यों नहीं सुधारते हो? खुद सुधारने का नाम प्रतिक्रमण है। और जब भगवान ठीक करे तो कर्ता भाव का पोषण है। कर्ता भाव का पोषण किया हो। ये दे सभ्य दोषा पावगम कम कारगा, इनसे पाप बंद होता है। आप अशुद्ध पढ़ते हो, उससे भी पाप बंद होता है। समझ गए? कई लोग कहते हैं आड़म ताड़म कछु न जाड़म सेठ वचनम प्रमाणम। ये बकवास करना बंद कर दो। बकवास शब्द प्रयोग कर रहा हूं, समझ गए? राष्ट्रगान को एक बार गलत बोल के देखो, आपको जेल हो जाएगी। है कि नहीं? बोलो, नियम है कि नहीं? तो हम नमोकार मंत्र कैसे उल्टा सीधा बोलते? सोचना चाहिए आप। देखो, ये दे सभ्य दोषा पावगम कारगा अण्णाणेण वा प्रमादेण वा लोगाणुकरणेण वा, तीनों बातें, अज्ञान से, प्रमाद से या दुनिया की देखा देखी। लोग तो ऐसे ही करते हैं। ये तर्क मत देना कभी जीवन में कि लोग ऐसा करते हैं। लोग तो कुछ भी करते हैं। समझ में है ना? मैं गंदा शब्द बोल रहा हूं। बिहार में एक जाति है मनुष्यों की जिसे बोलते हैं मुसहर। वो एक जीतन राम मांझी था, पहले मुख्यमंत्री भी बना, वो उसी जाति का था, मुसहर। मुसहर माने समझते हो? जिनके यहां खाने पीने की जुगाड़ नहीं होती तो जिंदा चूहा पकड़ के खा जाते, बिल्ली की तरह। उनको बोलते मुसहर जाति। तो क्या आप इनसे कंपटीशन करोगे? अरे साहब वो ऐसा हो के भी अरे मुख्यमंत्री नहीं कुछ भी बन जाए, ये लोकतंत्र हो जाएगा, इसका मतलब वह हमारे लिए आदर्श व्यक्ति नहीं। समझ गया ना? माफ करना, मैं जान के कई बार ऐसे शब्द बोलता हूं जिससे एकदम अटैक तो करे, वरना हमारे लिए पता ही नहीं चलता। अण्णाणेन वा प्रमादेन वा लोगाणुकरणेन वा जम किंपी एरिसम मये कदो। क्या आप सोच सकते हैं कि लोग ऐसा करते हैं? तो आप ऐसा सोच भी सकते हैं? नहीं सोच सकते। आपको बोला तो आपको जी घबरा रहा, तो आपको वीतराग के दरबार में वीतराग वाणी सुन के यदि राग का भाव, तो दुनिया तो ऐसा करती है, ये तर्क मत देना, वरना कल के दिन तुम्हें हम वो काम भी करने को कह देंगे। समझ गए? दुनिया करती है, इसके पीछे मत जाना। समझ गए? किरण तो वा समलो तस्मिच्छामि दुक्कडम तेसु चतुर्थे आवश्यके संयमाचरणे अविरत सावगाणम ऋद्दिठ सदाचरणम। अविरत श्रावकों के लिए भी अविरत का मतलब भ्रष्ट नहीं होता है, उनका भी सदाचरण होता है। वो क्या है? वो व्रत नहीं कहलाते, लेकिन सदाचारी तो वो भी होते हैं। सत्य विषणानम परित्यागम पढ़ चुके हैं अपन। 7 व्यसनों का त्याग करो। 6 आवश्यकणम नित्यायरणम, 6 प्रकार के आवश्यक नित्य प्रति, कभी कभी करो नहीं। रोटी रोज खाते हो का कभी कभी? नहाते रोज हो का कभी कभी? तो जो काम आप रोज करते हो, ऐसे ही देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये भी आपको रोज करने हैं। ये कभी कभी कर लिए कि चीज नहीं। निसंकतादि अठंग पालनम, निसंकत आदि 8 अंगों का पालन करना। 22 अवक्षणम चागम, 22 प्रकार के भक्ष्यों का त्याग करना। सम्मत से 25 दोषाणम विरमणम, सम्मत दर्शन के 25 दोषों का त्याग करना। एदेसिम अनुपालनम, इनका अनुपालन।
अण्णाणेन प्रमादेन लोकानुकरणेन, इनके विपरीत आचरण दिया आपने, अज्ञान से, प्रमाद से, लोकानुकरण से किया हो, क्या करवाया हो, या किरंतम व श्रवणवर्णितम, या करते हुए की अनुमोदना की हो, तस्मिच्छामि दुःखम, उसका मेरा दुष्कृत मत। तेसु पंचमे आवश्यके, पांचवें आवश्यक तवायरणे तपश्चरण। अब आपके हम तो सब तपस्वी नहीं, हम तो ग्रस्त है कि क्या है ग्रस्तों का तपश्चरण, बुद्धि सुनो। अविरत सावगाणम निर्दिष्टम तवायरणम, उसके लिए कुछ तपश्चरण निर्दिष्ट किया है। क्या किया है? तम जहा 8वीं अम्मी 14वीं अम्मी 18 पव्वेसु 10 लक्षण पव्वेसु, 8वीं तिथि में, 14वीं तिथि में, 3 अष्टानिका में, 3 10 लक्षण में, जहां शक्ति जितनी अपनी ताकत है उतना तवो कम्मम, आप तपश्चरण करो। अनावश्यक भोग सामग्री का त्याग करो, भोजन की मर्यादा लो, खान पान की मर्यादा लो, ठीक है ना। वो किंति, जैसे कि हरित गाय चावो, हरित काय का त्याग। ये आपको गुजराती बड़े गड़बड़ है, उनको हरित काय का त्याग कहो तो हरे हरे रंग की त्याग देते। सेब लाल है, पीला है, उसमें कहा ये चालाकी नहीं करना। हरित काय का अर्थ कलर नहीं होता, हरित काय माने सचित, ठीक है ना, उसका त्याग। अनशनादीणम अनुचरणम, अनशन आदि का अनुचरण करना। मज्जादित भोजनम, कुछ नहीं कर सको तो मर्यादित भोजन करो, मर्यादा लेके भोजन करो। ब्रह्मचर्य रक्षणम, उन दोनों ब्रह्मचर्य से रहो। इच्छादीणम, इत्यादि का। अण्णाणेन पमादेन दुच्चरितेन व मनसा वाचा कायेन न किदम, इनका अनुपालन यदि मन से, वचन से, काया से नहीं किया हो, न कराविदम, दूसरे से नहीं करवाया हो, किरंतम पीवड़ा समुनिदम, और करते हुए की अनुमोदना नहीं की हो, तस्मिच्छामि दुःखम, उसका दुष्कृत। आखिरी ये ले रहे हैं। तेसु छठवें आवश्यक में दानानुष्ठाने, दान नाम के अनुष्ठान में अविरत सावगाणम निर्दिष्टम जम दानम, अविरत श्रावक के लिए जो दान निर्दिष्ट किया गया है देना, उसके बारे में। तम दू माने और, सग परस अणुगहणत्थम, क्यों होना चाहिए? अपने और दूसरे के उपकार के लिए। यदि दान में आपको सामने, अरे हमने तुम्हारे लिए दिया, बस अब आप डूब गए। अपने में अहंकार और दूसरे पे उपकार, तो दान नहीं रहा, खत्म हो गया दान। पैसा का पैसा गया, समझ लो जेब कट गई आपकी। पैसा का पैसा गया और दान भी नहीं हुआ। पहले क्या होना चाहिए? स्व और पर का अनुग्रह बाद में। पहले तुम बताओ, तुम्हें देने में खुशी हुई कि नहीं हुई? क्या आता? दान दे मन हरस विषय। देने के बाद अरे यार उधर गए थे, फंस गए, अब वो देना पड़ा, कैसे? अब तो तुम्हारी जेब कटी है, तुम्हारे दान नहीं। जिसको खेद आ गया, हर्ष हो, अरे मेरा द्रव्य जो विषय के साय में लगता था वो इतने बढ़िया काम में लग गया, ये है आपकी सही विधि। न्यायोपार्जित, न्याय से उपार्जित, न्याय पूर्वक, नीति पूर्वक कमाया गया। मैं एक सच्ची बात बताऊं, याद रखना है, मेरे अपने आंखों के सामने की बात। सोनगढ़ में मैं गया, गुरुदेव श्री का जो प्रवचन होता था, उसके बाद में बाबू भाई जी खड़े होते थे, जिनकी जो दान राशि होती उनको 2 मिनट का समय, 2 मिनट बोली और खत्म। ज्यादा वहां इनको बढ़ावा नहीं देती थी। तो संयोग की बात, अब वहां जितने गुजराती सेठ लोग थे, उस समय भी कोई भी 1100 से नीचे नहीं बोलता था। मैंने सबसे छोटी रकम एक तरह से 1100 होती थी और बढ़ के लाखों तक जाती थी, समझ गए? जब कोई बोली नहीं, वैसे ही सहज भले में। अब एक ने